अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम राबिया कामरान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है चलो पढ़ो विद राबिया। आज जो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है और इसके अंदर आप देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं, ये उससे अलग हटके एक तरीका है जिसमें हम जस्ट इन 2 seconds वी कैन डू आवर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम शुरू करते हैं। और ये इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जब वो पेपर कर रहे होते हैं तो उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है और उस वक्त अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेंथी क्वेश्चंस हो तो उसमें टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, तो हमें उसी टाइम पीरियड के अंदर रहना होता है। तो अगर हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ साथ ये कि इसकी अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें कैसे करना होता है। हमारे पास कलर चेंज कर लेते हैं, हम वाइट कलर ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है टाइप 1। जब हमारे क्वेश्चंस इस टाइप के हों कि 100 के अराउंड हो नंबर्स, दोनों नंबर्स अगर 100 के अराउंड हो, सपोज सबसे पहले हम टाइप 1 में ले लेते हैं वो नंबर्स जो मोर देन 100 हो, सपोज 104 एंड 103। हाउ विल वी सॉल्व दैट? You know this thing, you can multiply both the numbers with the long multiplication, but in this case ये यहाँ कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है और यहाँ ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। First of all, what will you do? You will write down 4 and 3. Now if you add this 3 in 104, that would be 107, and if you add this 4 in 103, that would also be 107. So I will write here 107 and 4 3 are 12. This is your answer. अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर है 103 multiplied by 108। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे? The same thing, 3 ज़्यादा है, more than 100, 8 more than 100 there is. So I will write here 8. Now this is, if you add this 8 into 103, that would be 111, and here also 111. चाहे हम 103 में 8 को प्लस कर लें, that would be 111. चाहे हम 108 में इस 3 को प्लस कर लें, that would be 111. I will write here 111 और उसके बाद 3 8 जा 34. This is your answer. तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं आपको आंसर लेकर आने में। तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये जो है वो समझ में आ जाए। बहुत इजी तरीक़ाकार है इसको करने का और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। दिस इज टाइप 1 विच वी आर डिस्कसिंग। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर 112 मल्टीप्लाइड बाय 101। देख लीजिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ 112 है, 12 मोर देन 100 एंड हियर 1 मोर देन 100। 12 और 1 मैंने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? इफ वी ऐड दिस 12, 112 and 1, that would be 113, and 12 101, that would also be 113. So I will write here 113, and that is 12 ones are 12. That is your answer. Are you getting my words? Okay. अब हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि ये आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ठीक, यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास और है। दिस इज 100, let us suppose 111 multiplied by 106। अब इसको भी करने का वही तरीका है कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? This is 1 more than 11 more than 100, and this is 6 more than 100. I will write down 6 over there, and if you add this 106 in 11, that would be the same as 111 plus 6. And what it would be, we know 117, and 6 1 is 6, 6 1 is 6, that would be 66. That is your, in 2 seconds you can find out your answer after practicing. इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ करके छोड़ देते हो तो फिर आप उसे भूल जाओगे, लेकिन अगर आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। सपोज दिस इज 109 and 105. How will we solve that? Write down 9 and 5 because this is 9 more than 100 and this is 5 more than 100. What will we do? The same thing. If we add this 9 into 105, that would be, the answer would be same as 109 plus 5.
So I will write here 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 114 and 9 5 are 40. एक क्वेश्चन और I think it would be enough. अगर बच्चों को समझ नहीं आया है तो वो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और इसके ज़रिए वो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप दूसरों को हैरान कर सकते हो ये ट्रिक बता के। तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट लेंगे अपनी टाइप नंबर 2 का। सो दिस इज अवर टाइप नंबर 2। अच्छा जी, टाइप नंबर 2 में है कुछ इस तरह से कि आप जो क्वेश्चंस ले रहे होते हैं ये लेस देन 100 होते हैं, अराउंड 100 बट लेस देन 100। जैसे यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 97 बाय 92। आर यू गेटिंग? अच्छा जी, अब ये मुझे बताइए कि 97 100 से कितना कम है। हम कहेंगे दिस इज 3 नंबर्स लेस देन 100 एंड सेम हियर। ठीक है, तो जब हम 97 में से 8 को माइनस करते हैं, इसलिए कि आपको नजर आ रहा होगा कि 97 में अगर 3 यानी 97 जो है दिस इज लेस देन 100 बाय 3 कम है। इसी तरीके से 92 जो है वो 8 लेस देन 100 है, यानी 100 में से अगर 8 को आप रिड्यूस कर दो तो आपके पास 92 आ जाता है। तो जब आप रिड्यूस कर रहे होते हो, जब आप माइनस करके आंसर आपका आ रहा होता है तो आप फिर सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 97 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो दैट वुड बी 89। सेम एज जब आप 92 में से 3 को माइनस कर देते हो तो दैट वुड आल्सो बी 89 ये आ गया और फिर 3 8 जा 24। तो हम यहाँ एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 2 0 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3 8 जा 24, बट वी आर नॉट गोइंग टू ऐड देम। यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट वुड बी 6 एंड 9 में से 2 7 9 8 दैट इज योर आंसर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और बार बार करोगे तो आप बहुत तेजी से इसके आंसर निकालने लगोगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 96 multiplied by 91. Same thing, 96 less than 100. How many numbers less than 100? That would be 4 and here that would be 9. Got it? अब आप क्या करोगे कि 96 में अगर आप 9 को माइनस करो तो that would be same as you will subtract this 4 by 91. तो जब आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, that would be 87. Am I right? 87 में अगर आप 4 ऐड कर दो तो कितना बनेगा, 7 8 9 10 11। यानी वही कहने का मतलब ये है कि अगर आप 96 में से 9 माइनस करो जब ये 87 आएगा और 91, यानी अगर आपका 100 से कम हो रहा होता है, ये नंबर जो है वो 100 से कम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करके निकालना होगा। ये हमने सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था 2 0 लगाएंगे एंड 4 9 36 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 10 minus 6 that would be 4, 9 minus 3 6 and that would be what? Oh sorry, यहाँ हमने 8 लेना चाहिए था, that is the mistake I have done। और यहाँ हमने इसको माइनस कर दिया है तो यहाँ ये 6 आ जाएगा, यहाँ ये 8 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके देखो जब भी आपका आंसर यही बनेगा। एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल बी सॉल्विंग वेरी फास्ट। ये फास्ट मेथड है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। 2 क्वेश्चन इसमें से और कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अगर हम ले लें 97 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 89, सपोज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। ये अगर आप देखें तो ये 100 से कितना छोटा है, ये 100 से 3 नंबर छोटा है। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये 100 से कितना छोटा है, 11 छोटा है। आर यू गेटिंग? यानी जब छोटा होता है तो हमें फिर माइनस करना पड़ता है। तो अगर हम 3 में से 89 में से 3 को माइनस कर दें तो व्हाट इट वुड बी, या 97 में से 11 माइनस कर दें, बोथ द आंसर्स वुड बी सेम। तो ये बन जाएगा आपके पास 86 और 00 लगाएंगे और 3 1 जा 3 3 1 जा 3, इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 minus 3 7 और 9 minus 3 6 and 5 and 8। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 2, जिसके अंदर हम ले लेते हैं 92 मल्टीप्लाइड बाय 90। आते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ।
तो टाइप नंबर 3 कर देते हैं, ये हमारी लास्ट टाइप है। इसमें हम जिस तरह के नंबर्स लेंगे वो हमारे नंबर इस तरीके से होंगे कि एक नंबर जो है वो 100 से ऊपर होगा और एक 100 से नीचे होगा। जैसे 97 है मल्टीप्लाइड बाय 104। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कितना छोटा है 100 से, 3 नंबर छोटा है, और ये 100 से कितना बड़ा है, 4 नंबर बड़ा है। यानी अगर आप 104, दिस इज 104 एंड दिस इज 97, यहाँ हम काम क्या करेंगे, जब एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है तो हम बड़े वाले को जो है वो ऐड कर देते हैं। 97 प्लस 4 कितना हो जाता है, 97 प्लस 4 कितना हो गया, 97, 98, 99, 100, 101। यहाँ हम प्लस कर देंगे और यहाँ हम माइनस कर देंगे। 104 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी जहाँ कम हो रहा होता है वहाँ माइनस कर दिया जाता है। 97 जो है वो 100 से 3 कम है तो 3 को माइनस किया जाएगा 104 में। आर यू गेटिंग? और इसी तरीके से 104 जो है वो 100 से 4 ज्यादा है, तो हम 4 को हमेशा 97 के अंदर प्लस करेंगे। दोनों का आंसर जो है वो सेम आएंगे। तो जब हम 97 के अंदर 4 को प्लस करेंगे तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास, 101। ठीक है, समझ में आ गई बात? दैट वुड बी 101। 2 0 लगाएंगे और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, एक ज्यादा था और एक कम था, तो हमेशा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 3 12, ये कितना आ जाएगा, 10 minus 2 दैट वुड बी 8, 9 minus 1 8, दैट वुड बी 0 0 एंड 1। आपको नजर आ रहा होगा कि बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन सॉल्व in 2 seconds these type of questions। अब हम एक और लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है 92 multiplied by 107। गेटिंग? ये कितना हो गया, यहाँ 8 अगर हम प्लस कर दें तो 100 आ जाता है, यानी ये 100 से 8 जो है वो लेस है और ये 100 से 7 मोर है। अब हमारे पास 8 और 7 आ गया है। जो मोर है उसको हम ऐड करते हैं। 92 प्लस 7 व्हाट इट वुड बी, 92 प्लस 7 दैट वुड बी 99। ठीक है, और जब आप 107 में से 8 को माइनस कर देते हो तो दैट वुड आल्सो बी 99। यहाँ तक समझ आ गया है आप लोगों को? और 7 8 56। और मैंने आपको बताया था अगर एक ज्यादा हो और एक कम हो तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 minus 6 4, 9 minus 5 4, that would be 8 and 9। You can find out your answer by long multiplication, you will get the same। आप अपने आंसर्स को टैली भी कर सकते हो। गेटिंग? ठीक है, अच्छा जी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बैक करके देख लीजिए, बहुत ही आसान टेक्निक है और बहुत वंडरफुल। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 103 मल्टीप्लाइड बाय 99 सपोज। अच्छा, अब आप बताइए ये 100 से कितना ज्यादा है? दिस इज 3 मोर देन 100 एंड दिस इज 1 लेस देन 100। तो ये जो है ये 3 ज्यादा है और ये 1 कम है। जो कम होता है उसको माइनस करना होता है, व्हाट इट वुड बी 102, और जो ज्यादा होता है उसको प्लस करना हुआ होता है। तो ये कितना बन जाएगा, 99 प्लस 3 102। दिस इज 102, द सेम थिंग, द सेम मेथड। 00 हम यहाँ बढ़ा लेंगे और 3 1 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 minus 3 7 एंड दैट वुड बी 9, दैट वुड बी 101। तो व्यूअर्स ये था आपका मल्टीप्लिकेशन जब आपके नंबर्स अराउंड 100 हों या अराउंड, दिस इज ऑल्सो यानी लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100 और अराउंड 100 अगर नंबर्स हो तो उनको कैसे फास्ट मल्टीप्लिकेशन की जाती है और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लिया जाता है। जब आप लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टूडेंट्स लेके बैठे रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम और इतनी देर में उनका पेपर का कुछ पोर्शन रह जाता है। तो ये बिल्कुल क्विकली आप इसको फौरी सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह।